कोई लीव नहीं करेगा। 9:40 पे मैं अटेंडेंस लूंगी। अब आप यहाँ देखिए पेज नंबर 61, थर्ड पैराग्राफ। अब राजपा के एल्बम को क्या कहने लगे क्लास के लड़के, फिसड्डी है, कि तुम्हारा एल्बम तो फिसड्डी है। पर राजपा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। इच्छा तो होती थी ना, लेकिन वो ऐसे छुप के देखता था कि कोई मुझे देख नहीं ले कि मैं नागराजन का एल्बम देख रहा हूँ। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत बेहद प्यारा था, पर राजपा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद का एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। और क्या लिखा था उस एल्बम के पहले पृष्ठ पे, वो देखिए लाइनें इसमें है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है, मेरा ही रहेगा। ये सब लाइनें कहाँ लिखी हुई थी, जल्दी बताइए। यस चेरी, अनम्यूट हो आप। एंजल। यस मैम। डियाना। यस मैम। मैम ये सब लाइनें एल्बम के पहले पेज पर लिखी थी। वीडियो ऑन करिए सभी, वीडियो ऑन करिए। सब वीडियो बंद करके बैठे हैं। यस मैम। इसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, वो म्यूट हो जाना। याशिका, कार्निक, अनम्यूट हो जाओ कार्निक। तो उसके पहले पृष्ठ पे क्या लिखा था, ये सब लाइनें। और ये सब लाइनें इतनी अच्छी लगी क्लास के बच्चों को कि लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने नकल करके अपनी कॉपी में उतार लिया। और तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजपा ने लड़कों को घुड़की दी। लड़, लड़, लड़कों को, क्लास के लड़कों को राजपा ने धमकाया कि तुम लोग ये क्यों उतार रहे हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। कृष्णन कौन था? उसी क्लास का एक लड़का। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। फिर राजपा बोलता है, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजपा ने शान बघारी, राजपा ने अपनी बड़ाई में कहा। यस, रीड करना चाहता है कोई? मैं समझा दूंगी फिर। मैम आई वांट टू रीड। ओके। यस पलक सदवानी, बेटा रीड करना। पलक। यस मैम। उसके पास जो टिकट है वह है, कहीं तेरे पास सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे क्लियर हाँ। नहीं है, साउंड क्लियर नहीं है आपके। मैम कैन आई रीड? ओके याशिका। अरे उसके पास जो टिकट है वह है, कहीं तेरे पास सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजपाल ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी
कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस होता है एक साथ मिलकर गान गाया जाता है, गीत एक तरह का गाना होता है ये, जो समूह में गाया जाता है। ठीक है, कोरस। राजपा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आई इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना कितना अंतर है, यह लड़के क्या समझेंगे। राजपा मन ही मन खुद रहा था। स्कूल जाना उड़ना यानी ईर्ष्या से जलना, जलना लिख लो, जलना। उड़ना। चलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। सहसा मीन्स अचानक। लिख लीजिए। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही थाने टिकट कैसे जब्त किए जाते हैं, एक एक टिकट की वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, यहाँ फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ ले। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालाकी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजपा चालबाजी, एक मिनट याशिका, चालबाजी लिखो, होशियारी, होशियारी। और किस खेत की मूली मुहावरा है, विशेष क्या, विशेष व्यक्ति न होना। इसका अर्थ लिखना, विशेष व्यक्ति न होना, विशेष व्यक्ति न होना। एक्सक्यूज मी मैम, आप एक बार चालबाजी का रिपीट होशियारी, कर दो। होशियारी। मैम रीड करें। एक मिनट याशिका, और कोई रीड करना चाह रहा है? मैं प्रश्न पूछूंगी फिर मैं। मैम आई वांट टू रीड। मैम कैन आई रीड? और कोई चेरी के अलावा और कोई? चेरी, कल आपका नंबर आया था काफी देर। यस कृतिका। कृतिका, अनम्यूट हो तुम। कृतिका को नहीं रीड करना है। यस चेरी, आप ही कर दो बेटा। थैंक यू मैम। राजपप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता, पर बैठ गया
कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। एक मिनट, कामाक्षी नाम है ये, कामाक्षी। कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजपप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के हेकड़ी पास किसको इतना बोलते हैं? हेकड़ी, घमंड, घमंड लिख लो। घमंड घमंड हो रही थी। बहुत हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। बड़े से कूद गया, अंदर ही अंदर बहुत जलन होने लगी उसको। डेथ थोड़ी है ये, कूद गया, जलन लिख लो, जल गया वो अंदर ही अंदर। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजपप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से चकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों अच्छा के ठीक है, ओके। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है? मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट कर रही हूँ, कौन कौन आंसर देना चाहता है वो बताओ। बैकग्राउंड से आवाज, सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, सेल्फ म्यूट होके रहना। किसी को भी मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ, किसी से भी मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ। ओके ओके मैम। ठीक है। नागराजन के मामा जी ने उसके लिए क्या भेजा था, जल्दी बताइए। एल्बम्स। नागराजन मन ही मन क्यों कूदने लगा? क्योंकि मैम उसके क्योंकि राजपप्पा के पास सारे लड़के फिरा करते थे। यस मैम। क्या? क्योंकि मैम राजपप्पा के पास सारे घूमा करते थे। सारे जने उसका ही एल्बम देखते थे। नागराजन का ही एल्बम सारे लड़के देखते थे, उसी की बड़ाई करते थे और उसके एल्बम को फिसड्डी कहते थे। तो वो मन ही मन उड़ने लगा। जब पहली घंटी बजती तो सभी लड़के क्या करते थे? पहली घंटी बजने तक सभी लड़के क्या करते थे? एल्बम को देखते देखने चले आते। नागराजन के एल्बम को देखते रहते थे। राजपन नागराजन के बारे में लड़कों को क्या कहता था? मैम उसका जो एल्बम है वो अच्छा नहीं है, उसमें मेरे एल्बम में उससे ज्यादा टिकट है। ये भी बोलता था ना कि नागराजन तो घमंडी हो गया है, लेकिन सभी लड़के उसकी बात पे ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के आसपास लड़कों का जमघट क्यों रहता था? मैम क्योंकि उसका बहुत सुंदर एल्बम था। एल्बम देखने के लिए बहुत सुंदर एल्बम था और एल्बम को देखने के उत्साह उमड़ता था। नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था?
मैम सिंगापुर उसके से मामा उसके मामा ने। मामा जी ने सिंगापुर सिंगापुर वाले मामा जी ने। ओके ओके ओके। बताइए, म- मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी की तरह अपने एल्बम के लिए एक एक टिकट किसने एकत्रित किए थे? राजपप्पा ने। राजपा ने। राजपप्पा ने। राजपा ने। और राजपा को किस बात की धुन सवार थी? मैम प्लीज रिपीट। राजपा को किस बात की धुन सवार थी? मैम क्योंकि राजपा को कोई नहीं पूछता था। नहीं नहीं, धुन किस बात की सवार थी? मैम एल्बम वो बनाता था। मेरे एल्बम मैम में टिकट ज्यादा इकट्ठे टिकटें करने की। होंगी। वेरी गुड वेरी गुड। टिकट इकट्ठे करने की धुन सवार थी। ठीक है, एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा करने की उस पर धुन सवार थी। यस मैम। राजपा का एल्बम कौन खरीदना चाहता था? मैम वो सरपंच जी का बेटा। सरपंच का बेटा। और कितने में खरीदना चाहता 25 था? रुपए में। 25 रुपए में। 25 सरपंच जी का रुपए में। बेटा राजपप्पा का एल्बम 25 रुपए में 25 खरीदना रुपए में खरीदना चला था। और नागराजन के एल्बम को सभी देखते थे, लेकिन ऐसा कोई था जो नहीं देखना चाहता था? मैम राजपप्पा। वेरी गुड। नागराज देखना चाहता था। राजपा नहीं देखना था। ठीक है। नागराज का राजपप्पा ने देखा। और राजपा किसे नीची नजरों से देखता था? राजपा नागराजन के वेरी गुड। नागराजन के नागराजन एल्बम को नजर से देखता था। मन ही मन कौन फूट रहा था? मैम राजपप्पा। मैम राजपा। आमतौर पर राजपा किन किन दिन, किस किस दिन टिकट की खोज में रहता था? शुक्रवार। कौन से दिन? आमतौर पर यानी शुक्रवार। शनिवार और रविवार। शनिवार और रविवार। ठीक है। रविवार शनिवार। ये बताइए, जब नागराजन का टिकट एल्बम आ गया, बच्चे उसको देखते थे, तो राजपा के मनोदशा कैसी रही होगी उस टाइम? बहुत मनोदशा, खुशी। मनोदशा राजपा की मन की स्थिति कैसी थी? बहुत दुखी। बहुत दुखी थी। और वह मन ही मन फूटता था। और उसको स्कूल जाना भी खलता था, स्कूल जाने की इच्छा भी नहीं करती थी, और दूसरे लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी थी। ठीक है। नागराजन की बहन का क्या नाम था? मैम नागराजन की बहन कामाक्षी। कामाक्षी। नागराजन की बहन का नाम कामाक्षी था। कामाक्षी ने नागराजन के एल्बम की बड़ाई की, तो उसका राजपा पे क्या असर हुआ? राजपा अंदर ही अंदर कुड़ने लगा। राजपा अंदर ही अंदर कुड़ने लगा। राजपा को जलन हुई और राजपा अंदर ही अंदर कुड़ने लगा। राजपा अंदर ही अंदर कुड़ने लगा। वेरी गुड। राजपा को हेकड़ी आ रही थी। ओके, अच्छे से समझ में आ गया आपके, इतना जितना आपने चैप्टर रीड किया है। नहीं, फिर है अब कामाक्षी है जो नीचे चली गई। ठीक है। और राजपा पर मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, और अचानक से उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए, राजपा ने मन में सोचा, और मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। ठीक है। कोई रीड करना चाहता है? यस दियाना। मंजू। ओके। यस मंजू, अनम्यूट हो आप, रीड करो। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा
फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कहकर सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साइकिल खड़की। पुलिस। राजप्पा बदबुदाया। भीतर साइकिल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजे क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की एक ओर। मिनट। राजप्पा की। ओके मंजू, एक मिनट। अच्छा ये बताइए कि राजपा टिकट एल्बम चुरा के कहाँ गया? मैम क्या है? हाँ यस, मैम वो सीढ़ियों की ओर भागा। सीधे अपने घर को गया। ठीक है। और रात यस को मैम। 8 बजे फोन आया था उसके पास में। मैम अप्पू और के एक मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ओके याशिका, वेरी गुड। अप्पू और नागराजन कहाँ गए थे दिन में? अप्पू और नागराजन कहाँ गए थे? अनम्यूट कर रही हूँ मैं 1 मिनट के लिए सभी को। कहाँ गए थे? शहर गए थे। हम शहर गए थे। ये किसने बताया कि उनके शहर जाने के बाद राजपा घर पे आया था? किसने बताया उनको? कामाक्षी कामाक्षी ने बताया। ठीक है, गुड। आज
कमरे की जब साकल खटकी तो राजपा को क्या अंदेशा हुआ? राजपा ये को क्या उसे पता नहीं लगा? कहीं है। कि पता बाहर नहीं कहीं पुलिस जा आ गई है, तो भागकर उसने क्या किया? एल्बम को सीढ़ियों की तरफ भागा। एल्बम को छुपा दिया। एल्बम को कमीज के नीचे छुपा दिया। एल्बम को कहाँ छिपा दिया? कमीज के नीचे। अलमारी के कमीज के नीचे छुपा दिया। ये अब आगे क्या करता है वो देखना। यस, कौन रीड करेगा आगे? मैम कहना है। मैम कैनरी। जिसका वीडियो ऑन है वही रीड करेगा, ऑफ वालों को नहीं करने दूंगी रीड। मैम कैनरी। मैम मेरा वीडियो ऑन है। मैम कैनरी। याशिका आपका हो गया। मैम कैनरी। यस, मानसी। मैम हम रीड करें। मैम प्लीज, मैंने तो मैम एक बार बता दो मैम कहाँ से रीड करना है। यानी 6th क्लास मैम में गर्ल्स ही है क्या जो पढ़ने वाली है? बॉयज तो एक भी वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। मैम वीडियो ऑन कैनरी। करिए, सभी वीडियो ऑन करिए, बार बार रोज रोज बोलने की बात है ये। मैम हम मैम कैनरी। वीडियो ऑन करिए सभी। मैम कैन आई रीड? 1 मिनट। मैम प्लीज कैन आई। अटेंडेंस उसी की लगाऊंगी जिसका वीडियो ऑन होगा। यस कनव, रीड करना। कनव गुप्ता। मैम प्लीज। सभी सेल्फ म्यूट हो जाइए। कनव गुप्ता। कनव आपसे बोल रही हूँ मैं। मैंने लेट ज्वाइन की थी इसलिए मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है। नहीं, पेज नंबर 61 से करना था बेटा। मैम पढ़ा रही थी, आप रीड कर रहे थे कल अपनी क्लास में, लेकिन आपको पता नहीं मैम पढ़ा रही पेज नंबर 65 ऊपर ही ऊपर। पेज नंबर बता रही हूँ। मैम रीड। फिर तो बेटा चैप्टर भी समझ नहीं आया होगा कनव आपके। क्या है? आपको घर पे सारा चैप्टर रीड करना है, उसके बाद में मैं कल प्रश्न उत्तर फिर से पूछूंगी इसमें से, ठीक है? मैम कैनरी। कैन आई रीड? कनव रीड करो। मैम प्लीज रीड करें। नो कहना है, कहना है। Excuse me, ma'am. Ma'am, can I show you something? यस, कनव नहीं करेगा रीड। Ma'am, see that I made यस, this. पार्ट भी। Excuse can me, read. ma'am. Ma'am, see that I made. बोल। पार्ट भी। मैम पार्ट 3 Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. यस एंजल। Yes, ma'am, I made this drawings. क्या हुआ? Ma'am, I made this drawings in Sanskrit copy. ये किसका है? संस्कृत का? Yes, ma'am, मैंने first chapter में भी बनाई है. वेरी गुड। लेकिन आप ये संस्कृत की क्लास में दिखाना मैम को, ठीक है? बहुत अच्छा बनाया है आपने। ओके एंजल। Yes. यस, पार्थवी रीड करना। पार्थवी नहीं, मैम 64 से ना पेज नंबर। पेज नंबर 65 ऊपर ही ऊपर। यस मैम। राजपप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की अंगीठी क्या है ये? अंगीठी। अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम के अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजपप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहा कर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजपप्पा ने निकल उतार दिया और गीला तौलिया
टेकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने देखते ही बोला, मेरे एल्बम का खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद रखा था तुमने? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजपप्पा से चेहरे बचाकर राजपा राजपा से राजपा छुप कर उसने आंखें से पोंछ ली। चेहरे रो मत बचाकर यार, उसने राजपा ने उसे पुचकारा। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फकर फकर कर रोक दिया। राजपप्पा जड़ नीचे उतरकर गया। 1 मीटर वह में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ, रख लो। एक राजपा मिनट, पार्ट पे। अब क्या, जैसे ही कुंडी बजी तो दरवाजा नहीं खोला और उसने क्या किया, पिछवाड़े की ओर भागा और क्या किया, बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है और अंगीठी में जो गर्म पानी करने के लिए अंगीठी में डेगची चढ़ी थी उसको तो उतारता है और अंगीठी में वो एल्बम डाल देता है और उसको जला देता है। क्यों जलाता है वो, बता सकता है कोई? पकड़े जाने के डर से। पुलिस से वो डर गया था। अप्पू ने जो बात बताई थी कि उसके पापा शायद पुलिस में कंप्लेन करेंगे, तो वो उससे डर गया था। उसके मन में वही बात बैठ गई थी कि मुझे, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो एल्बम उसने किसमें जला दिया, अंगीठी में जला दिया। फिर नागराजन उसके घर आता है। उसका चेहरा कैसा, उतरा हुआ था। शायद वो सारी रात रोया होगा या घर से रो के आया। तो फिर उसने क्या किया, राजपा ने क्या किया, अपना खुद का एल्बम उसको दे दिया। नागराजन को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजपाल उसको सच में एल्बम दे रहा था। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजपा भला अपना एल्बम उससे देते, कैसा चमत्कार है ये। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था। नागराज राजपा जो अपना एल्बम कभी किसी को बेचना भी नहीं चाह रहा था, वो नागराजन को दे रहा होता है। तो नागराजन को यकीन नहीं आ रहा था, पर राजपा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? राजपा बोलता है, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजपा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजपा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा, ठीक है? नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजपा ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब नागराजन को क्या, सॉरी, राजपा को अफसोस हो रहा था उस एल्बम को चुराने का और जलाने का। तो उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अनम्यूट करती हूँ मैं आप लोगों को, फिर मैं अटेंडेंस लूंगी। सेल्फ म्यूट होके रहना। किसका गला भर आया था बताइए? राजपा का, अम्मा का, नागराजन का या कामाक्षी का? बोलते बोलते किसका गला भर आया था? अनम्यूट हो आप लोग, म्यूट अनम्यूट किया मैंने आप लोगों को। नागराजन।
राजप्पा का राजप्पा का ठीक है। राजपप्पा का। नहीं यार सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। ये कथन किसका है? राजप्पा राजप्पा का। राजप्पा। ठीक है। बहला रहे हो यार, ये किसने कहा? नागराजन। वेरी गुड, नागराजन। राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को क्यों दे रहा था? क्योंकि उसने नागराजन का एल्बम जला दिया था। चोरी करके जला दिया था। उसने नागराजन डर का के मारे। एल्बम चोरी करके जला दिया था। वेरी गुड। डर उसने चोरी करके जला नागराजन का दिया। एल्बम चोरी किया और उसको जला दिया था, और अब मन ही मन में दुखी हो रहा था और पश्चाताप करने के लिए वह अपना एल्बम नागराजन को देना चाहता था। नागराजन को किस बात का यकीन नहीं हुआ? कि मैम उसने ये एल्बम मुझे दे दिया। मैम फिर उसने ये एल्बम राजप्पा ने नागराजन को दे दिया। और उसने मुझे दे रहा है एल्बम। नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये तो मेरे एल्बम से मुझसे कितनी ईर्ष्या करता था, फिर वो अपना एल्बम मुझे क्यों दे रहा है? राजप्पा का गला क्यों भराया था? मैम क्योंकि उसने राजन को नागराजन का एल्बम जला दिया था। और नागराजन को जो दुख हो रहा था, उसके नागराजन के दुख से वह दुखी था और उसे अपनी भूल भी महसूस हो रही थी, इसलिए पश्चाताप करने से उसका गला भर आया था। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। इसके प्रश्न उत्तर अपन कल करेंगे। ओके। और आप लोगों की कॉपी वर्क है जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उस पे ग्रुप पे मिल जाएगा आप लोगों को। पूरा कॉपी वर्क हर बच्चे का होना चाहिए। वो वाला तो मैं क्लास में शेयर कर ही देती हूँ। टू यू टनी बाबू। हैप्पी बर्थडे टू यू टनी। हाँ पार्थ, किसका बर्थडे है बेटा? मैम किसी का नहीं मैम, वो तो बचपन का वो। नहीं बता दो किसी का बर्थडे, तो अभी सेलिब्रेट कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जितनी जरूरत हो क्लास में उतना ही बोलना है, आपको बोल रखा है मैंने। मैम ओके, अभी अटेंडेंस बोलना। यस, अर्णव माथुर, अभय यादव सभी को मैं म्यूट कर रही हूँ। ओके, 2 बच्चे अनम्यूट रहेंगे। यस, चेरी विजय अनम्यूट हो आप। चेरी विजय, कार्निक, आवाज आ रही है कार्निक आपके यहाँ से। यस पलक, आप अनम्यूट हो और फटाफट मुझे अटेंडेंस करवा दो आप लोग। अभिषेक, अफान, प्रेजेंट मैम। अभिषेक प्रेजेंट है। प्रेजेंट, यस मैम। ओके, और अभी 39 स्टूडेंट थे, अभी 32 हो गए। अफान अब्सेंट। यस मैम। अनिकेत मीणा, प्रेजेंट। अंशु सोनवाल, प्रेजेंट। आयुष चौधरी, एब्सेंट। आयुष नेहरा, एब्सेंट। अभी आया था आयुष नेहरा। चेरी विजय, प्रेजेंट। चित्रांश समरवाल, एब्सेंट। दक्ष लालवानी, प्रेजेंट। ध्रुव हरिवाल, एब्सेंट। ध्रुव यादव, प्रेजेंट। दिशी शर्मा, एब्सेंट। दियाना मोटवानी, प्रेजेंट। गुरप्रीत कौर, एब्सेंट। अंशिका भारती, एब्सेंट। ईशान, एब्सेंट। जसप्रीत कौर, एब्सेंट। जतिन रामनानी,
जतिन, absent, absent, जयेश कुमार, absent, कार्णिक सांगी, present, मंजुश्री, present, नोमन रज्जा, absent, पलक सतवानी, present ma'am, पार्थ अस्वर, present, पार्थवी नीली, present, रिदम नरुका, absent, की रिदम बहुत कम आती है क्लास में। ऋषभ शेखर, absent, ऋषित बागोरिया, absent, सौरभ चेटवानी, present, सौम्या जैन, absent, तेजस मीणा, तेजस्विनी दबाई, absent, त्रिक्षा, present, तेजेंद्र, absent, विदुषी खंडेलवाल एंड absent, विशाल अरोरा। absent, आस्था शर्मा, absent, अभ्युदय सिंह, absent, अमनदीप, present, एंजल गुप्ता, I'm absent, अंकित शर्मा, absent, आयुष बंसल, absent, आयुष बंसल नहीं है, ओके। no ma'am, चित्रेश राजावत, absent, दक्ष सोनी, absent, दक्ष लालवानी प्रेजेंट है, yes ma'am, लेकिन मैं अच्छा प्रेजेंट है, ओके। दक्ष सोनी एब्सेंट है। दीपिका अग्रवाल, absent, दृष्टि राय, present, जय कुमार सोनी, absent, जयवर्धन बागड़ी, absent, जानवी शेखावत, absent, जितेश बागवानी, present, कनव गुप्ता, present, कृतिका मोटवानी, present, मानसी शेखावत, present, मीत जहांगीर, absent, मिस्टी गंगलानी, present, मूमल राठौड़, present, नंदिनी दबाई, absent, ओम पलसानिया, absent, निधि खंडेलवाल, present, प्रणव कुमार, absent, राम आचार्य, absent, ऋषिता शेरा, present, साहिल जेठवानी, absent, शानवी पारिक, absent, शुभम कवेंद्र, present, सुमन सोनी, absent, तानिया वर्मा, absent, तन्मय कुमार झा, present, याचिका सिंह, present, युवराज सोलंकी, present, ओके। यस अक्षिता, यस गुड मॉर्निंग अक्षय मैम। अनम्यूट कर दिया है मैम आपको। ओके सर।